हेलो पेरेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सबका खैर मकदम करता हूं एक और टॉक शो में, जो आज के वक्त की सबसे अहम तरीन ज़रूरत को लेकर हम यहां पर बैठे हुए हैं। जैसे कि आप बेहतर जानते हैं कि बच्चों के अंदर जो है आजकल सेलफोन एडिक्शन के साथ साथ एक बड़ी प्रॉब्लम जो चल रही है वो है साइबर सिक्योरिटी की। हाँ, साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर हम बहुत परेशान हैं। कई बच्चे जो है गेमिंग ऐप्स के ज़रिए से अपने पेरेंट्स की मेहनत की हुई कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा जो है इस क्राइम में जो है लुटा दे रहे हैं। कई पेरेंट्स भी इसमें मुब्तला हैं। कोई लूडो के बहाने, कोई पोकर के बहाने इस गेम्स को खेलता है और वो अपने पैसे गंवा बैठता है। साथ ही साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स को जो है कुछ ओटीपीस आते हैं, जो बिना जाने ओटीपीस को लोग सेंड कर देते हैं, ओके बोल देते हैं, जिसकी वजह से उनके अकाउंट के पैसे खाली हो जाते हैं और उनका जो डेटा जो अहम तरीन होता है उनकी लाइफ की बहुत सारी अहम चीज़ें जिसके अंदर छुपी होती है, जैसे कि फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, ये भी दूसरों तक पहुंच जाता है और हमारे कुछ पर्सनल डिटेल्स भी उन तक पहुंच जाते हैं और फिर इन डिटेल्स को लेकर आगे वाला आपको फ़ोन करता है और सताना शुरू कर देता है। कई जगहों पर ब्लैकमेलिंग के केसेस भी हम देख रहे हैं और हद तो यह है कि कुछ ऐसे जगहों पर हमने देखा जहां पर लोग सुसाइड कर ले रहे हैं इन प्रॉब्लम्स को लेकर। तो ये प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ तो हल तो रहेगा ही। ऐसे ही हल को लेकर, ऐसे ही परेशानियों को दूर करने के लिए राइट हमारे साथ में मौजूद है ऑलिव एजू मैनेजमेंट की जानिब से। ये लोग जो है एक्चुअली कोई ना कोई जॉब करते हैं, कहीं ना कहीं मसरूफ हैं, लेकिन इन्होंने देखा कि आज कौम को इन बातों की जानकारी देने की ज़रूरत है, इनके बारे में समझाने की ज़रूरत है और हमारे इन मासूम बच्चों को ऐसे फ्रॉड से बचाने की ज़रूरत है। तो ये लोग एक स्टार्टअप कंपनी लेकर हमारे पास आए हैं और ये स्कूल जाते हैं, बच्चों से बात करते हैं और ये चीज़ इन बच्चों के अंदर की जो प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं इसको हटाने की या इसको रोकने की कोशिश करते हैं। Okay, for this we have along with us Mohammad Qutubuddin Sahab, and along with him we have Sayyid Azimuddin Sahab, and we also have Sheikh Mohammad Zakir Sahab with us, and then we have Banu Gutala Sahab with us. So these all people are here. जैसे कि आप जानते हैं कि एक एमएनसी कंपनी में जब काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है, राइट? तो 5 दिन काम करने के बाद जनरली ये लोग 2 दिन छुट्टी लेते हैं, बट ये ऐसे लोग हैं, ये 2 दिन को भी जो है कौम की भलाई के लिए, लोगों की खिदमत के लिए लगा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूँगा जनाब मोहम्मद कुतुबुद्दीन साहब से कि ये जो साइबर क्राइम्स होते हैं, साइबर फ्रॉड होता है, सर जी ये आजकल बच्चे इसके बहुत बड़े ट्रैप हो जा रहे हैं, क्योंकि ये बात की गहराई को समझते नहीं। वो समझते हैं कि कोई गेम खेल रहे हैं, कोई परमिशन मिल रहा है, कोई एक नया कार्टून उनके अकाउंट में आ रहा है, तो जहां बोले वहां क्लिक कर देते हैं और इसकी वजह से ज़्यादातर बच्चों के अंदर जो है स्कैम्स ज़्यादा उनकी गलतियों से होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली अभी जो हो रहा है माहौल में, अभी बिफोर कोविड का अलग है, अभी सिनेरियो अभी आफ्टर कोविड का अलग है। मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कोविड के पहले भी ऐसा हो रहा था, लेकिन इसके बाद अभी ज़्यादा हो गया। क्यों बोले तो एज यू आर अवेयर दैट अभी हर एक बच्चा एक्सेसिबल हो गया फ़ोन के लिए। हर एक बच्चे के पास टैब है, हर एक बच्चे के पास मोबाइल है, एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा हो गया नॉर्मली चीज़ें से ज़्यादा। अभी क्या हो रहा है इसके वजह से, ये इससे पहले ये अटैक्स जो भी है, साइबर क्राइम्स होने दो, फ्रॉड्स होने दो, इससे पहले क्या होता था, आईटी सेक्टर्स को टारगेट करते थे, गवर्नमेंट सेक्टर्स को टारगेट करते थे। अभी क्या हो रहा है, ये बच्चे जो भी कुछ है ना, इजी टारगेट हो गया। तो इसमें क्या कर रहे हो लोग, बच्चों का नॉर्मली नॉलेज नहीं रहता है ना उतना, नॉर्मली वो क्या कर रहे हैं, हर एक वेबसाइट पे होने दो, हर एक चीज़ पे होने दो, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट किस पे है, लाइक गेम्स विड कॉल लाइक लूडो, कैरम्स, उसमें रहता है ना नॉर्मल चीजें। इसमें बच्चों को ऐसा लहरा रहा है कि उनको वो क्लिक करने साथ ही उनको क्या हो रहा है कि कुछ गेम्स पैसे आते हैं, कुछ डायमंड्स मिलते हैं, कॉइन्स मिल रहे हैं, पॉइंट्स मिल रहे हैं। एग्जैक्टली। इसके वजह से बच्चे क्या होते हैं, या आई एम गेटिंग सम प्राइजेस, आई एम गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, राइट? सो उस पे क्या हो रहा है बच्चों को, एटलीस्ट आई एम गेटिंग समथिंग, नॉर्मल चीज से ज्यादा मेरे को कुछ मिल रहा है बोल के वो बच्चे उस पे अट्रैक्ट हो रहे। दे आर थिंकिंग दैट इट इज सम प्रोडक्टिव थिंग रादर देन कीपिंग सम अनदर थिंग। मतलब एजुकेशन के अलावा, इस पे अलावा पेरेंट्स बोलते रहते हैं ना, लाइक अरे कुछ खेल ले, कुछ कर ले, वगैरह वगैरह। अभी ये लोग फ्रॉड्स कैसे कर रहे हैं बोले तो, इसमें मनी जीत जाओगे, मनी आ जाएगा, 1 रुपया होने दो, 2 रुपया होने दो। इनको नॉर्मली 8 से 10th क्लास बच्चों को क्या होता है सर, नॉर्मली 1 रुपया 2 रुपया मिल जाए तो अभी खुशी होता है ना, दैट पेरेंट्स गिव टू देम, दे फील दैट दे आर अर्निंग इजी अमाउंट थ्रू दी स्कीम्स।
हाँ। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसको स्कैमर्स यूटिलाइज कर रहे हैं, इसके वजह से उनको ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो रहा है। जो लैक ऑफ अवेयरनेस के वजह से होने दो, जो लैक ऑफ मतलब एक्सेसिबिलिटी ज्यादा भी हो रहा है, इसके वजह से बच्चे ज्यादा से ज्यादा इस पे एडिक्ट हो रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। बहुत अच्छी बातें आपने बताई सर, थैंक यू वेरी मच। बच्चों को किस तरह से ये स्कैमर जो है टारगेट कर रहे हैं हम देख रहे हैं, और ऐसे कई अलग अलग पहलू है जहां पर ये बच्चे जो है अट्रैक्ट होते चले जा रहे हैं, इन स्कैम्स के उसमें आते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो अब मेरा दूसरा सवाल रहेगा, इफ यू डोंट माइंड कैन यू जस्ट पास द माइक टू सर प्लीज। और हम जो है इस बीच में सर को एक सवाल पूछते हैं, और वो ये है कि सर ये जो मेजर स्कैम्स हो रहे हैं जो बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, यानी कई अलग अलग शक्लों में रूप में आके ये स्कैम्स बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, और बच्चों को ऐसा लग रहा है कि मैं स्कैम का हिस्सा नहीं बन रहा हूँ बल्कि मैं कोई गेम का हिस्सा बन रहा हूँ। तो ये ऐसे कौन से स्कैम्स हैं, कौन से गेम्स हैं, या फिर किस तरह से ये अलग अलग टारगेट बनाए जा रहे हैं सर? बेसिकली होता क्या है बोले तो, वो लोग देखते ही कि कौन सा बच्चा हर बच्चा एक गेम खेल रहा, हर बच्चा ऑनलाइन है, इंस्टा पे है, हर किसी का एक एक अकाउंट है, तो वो लोग नॉर्मली व्हाट्सएप पे इस पे लिंक भेजते हैं कि अब फ्रीक्वेंटली आप लोग भी देखे होंगे कि अमेजोन में 50% सेल चल रहा। हाँ। आप 30 जनों को सेंड करिए, हाँ। आपको अभी 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, मिल जाएगा। हाँ। हाँ। तो बेसिकली वो होता क्या है, मीन्स वो फेक लिंक होती है। ओके। इट्स वो बिल्कुल अमेजोन के सर का ही होती है। राइट। सो जैसे ही बच्चा उसको क्लिक करता है वो लॉगिन क्रेडेंशियल मांगते हैं। राइट। सेम अमेजोन का ही लॉगिन पे जाता है, वो हाँ। लॉगिन क्रेडेंशियल मांगते हैं। जैसे ही वो लॉगिन क्रेडेंशियल बच्चा देता है, वो लॉगिन क्रेडेंशियल जाते हैं यूजर नेम पासवर्ड हैकर के पास। ओके। तो ही कैन चेंज द पासवर्ड। उसके बाद कुछ होता नहीं है, आप जनरली देख हमारे हाथ से चीज निकल गई, निकल खत्म। जाती है। जी। तो उसके पास चल गया, पास वो उसको वो भी ब्लैकमेल भी कर सकता। अब जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, अब इंस्टाग्राम का अगर पासवर्ड चल जाएगा तो अपने सारे फोटोज, अपना अकाउंट प्राइवेट भी है तो फोटोज, पर्सनल इंफॉर्मेशन सब उसके पास चल जाएंगी। देन वो व्हाट्सएप पे के जरिए, कॉल के जरिए ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। और प्रेजेंटली सबसे ज्यादा एक स्कैम चल रहा है सर, टेलीग्राम प्रीपेड स्कैम बोलकर। ओके। जनरली वो क्या होता है सर कि व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है पार्ट टाइम जॉब के लिए। जनरली इसमें गर्ल्स जो घर पर है ना सर, हाँ। वो लोग ज्यादा टारगेटेड होते हैं। ओके। वो प्रोवाइड करते हैं कि गूगल पे आप ये चीज को रिव्यू करिए, ओके। हम आपको पर रिव्यू के 50 रुपीज देंगे। ओके। सो अब जनरली खाली रिव्यू करना है 50 रुपीज, मैं भी कर दूंगा। सो बेसिकली वो 50 रुपीज करते, वो देते भी है 50 रुपीज फर्स्ट में, सेकंड में भी देते, थर्ड में। जैसा 150 होते ही वो अपने बैंक में 150 रुपीज ट्रांसफर करते हैं, बैंक डिटेल्स मांगकर। उसके बाद वो लोग का मॉर्निंग 8 o'clock से 8 o'clock तक शेड्यूल रहता, अपने को टेलीग्राम पे मैसेजेस आते रहते हैं, स्टार्ट करिए, ये शॉप को रिव्यू करिए, ये शॉप को रिव्यू करिए, ये शॉप को रिव्यू करिए। उसके बाद वो लोग का एक बड़ा प्लान रहता है कि आप अब 2000 रुपीज़ कमा लिए, अब ये 2000 रुपीज़ को ये इसमें इन्वेस्ट करिए, हम आपको इसके बदले 5000 देंगे। अच्छा। सो जनरली क्या होता है, हम लोग अब इतने तो आ गए, एक भरोसा जग गया कि हाँ भाई बंदा दे रहा, अपन आगे बढ़ेंगे बोलकर। सो वो लोग क्या करते हैं, 2000 रुपीज़ उसमें डाल देते हैं। डाले बाद से वो लोग बोलते हैं इसके सेकंड प्रोसेस के लिए आपको 10,000 डालना होगा, तो टोटल अमाउंट हम देंगे। तो सेकंड स्टेप भी वो लोग बैंक, अब प्रेजेंटली बच्चे क्या कर रहे हैं, मम्मी के अकाउंट से यूपीआई हर किसी के फ़ोन में वो लोग ट्रांसफ़र कर दे रहे, 15 हो गए टोटल। उसके बाद वो लोग 15 का डबल 25 ऐसा दे देंगे फर्स्ट टाइम में। सेकेंड टाइम में वो लोग क्या करते, 50,000 डालिए, नहीं तो बाकी के पैसे गए आपके। राइट। अब वो जो 25 भी पहले डाले थे वो चल गए इसके। राइट। वैसे सर जो प्रेजेंटली हम लोग देखे वो 2 lakhs के सर, लोग लाखों रुपए डाल दे रहे हैं इस तरह से, एक भरोसे के ऊपर। सो प्रेजेंटली बहुत चल रहा है। रिसेंटली जो पुलिस वाले पकड़े थे वो लोग का स्कैम था 700 crores का। ओके। उतना तक पहुंच गए थे वो लोग, वो फ्रॉड करने वाले थे। फ्रॉड करने के लिए हायर करे सर, लोगों को हायर करके प्रॉपर ऑफिस के सर का रन कर रहे थे। ओके। डेली दे विल कॉन्टेक्ट दिस मच पर्सन, और उनको ऐसा अब 15 डाल दिया पहले, फिर 25, फिर 50। अब उतने ज्यादा तो बच्चों के पास नहीं होंगे। बेसिकली आपको वो एक तरह की लालच दे रहे हैं, और वो लालच देकर आपसे और पैसे मांगते जाए। बहुत अच्छे पहलू पे रजीम साहब ने हमारा ध्यान लेकर आया है, क्योंकि इस चीज के शिकार जो है हम देख रहे हैं कि हमारे एरिया में भी कई लोग हुए हैं, कहीं जॉब्स के नाम पर, कहीं फॉरेन कंट्री में प्लेसमेंट्स के नाम पर, कहीं बिजनेस के लोन के नाम पर भी हो रहा है। और अक्सर ये भी कॉल्स आते हैं कि आपके नाम का एक पार्सल आया है और ये पार्सल फलानी जगह पर है, और आप जो है इसको 10,000 रुपए देकर ले लीजिए, क्योंकि पार्सल जो है करीब 2-2.5 लाख का है।
और कभी लकी ड्रॉ के नाम पे भी बोलते हैं कि आपके नाम का एक लकी ड्रॉ उठा है तो जिसमें हम आपको फलानी चीज दे रहे हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि एक तो खुद भी इन चीजों से आगाह रहें कि नथिंग कम्स फ्री इन दिस वर्ल्ड, है ना, कोई भी चीज मुफ्त में इस दुनिया में तो नहीं मिलेगी आपको। तो कोई भी चीज ऐसा आ रही है जो सस्ती है, फ्री में आ रही है, तो हमको 4 बार उसके बारे में सोच लेना चाहिए कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई धोखेबाजी है। जॉब्स के लिए और होम बाउंड जॉब्स के लिए घर बैठे काम करो बोलकर इसमें बहुत सारा इशू हो रहा है। रजिस्ट्रेशन फीस महज 500 रुपए दीजिए, आपका काम चालू हो जाएगा। फिर बोलेंगे कि आपके घर पे एक लैपटॉप कंप्यूटर का सेटअप हम करेंगे, उसका डिपॉजिट जो है हमें एक 10,000 रुपए चाहिए, बच्चे वो भी डाल दे रहे हैं। तो इन चीज़ों से हमें बहुत ही आगाह रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात हमें अजीम साहब के जरिए से यहाँ पर आज पता चली है। तो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स और नेक्स्ट क्वेश्चन। जाकिर साहब के लिए मेरा दूसरा सवाल है, अक्सर हम ओटीपी को लेकर जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं जाकिर साहब, बहुत सारे टाइम पे ये हो जाता है कि हमारा जो ओटीपी होता है ये पेरेंट्स जो है बिना सोचे समझे किसी को भी अपना ओटीपी दे देते हैं, और पेरेंट्स ये समझ रहे हैं कि ओटीपी से क्या होने वाला है, हम साइन तो नहीं करें ना, है ना, हम कोई चेक तो नहीं दिए ना, ये समझते हैं। तो उनको इस बात का पता नहीं कि इसकी गहराई क्या होती है। ओटीपी एक तरह से, मैं तो कहता हूँ कि ओटीपी देना एक तरह से हमारी गर्दन किसी के हाथ में हम दे रहे हैं, है ना, इस तरह से हो गया कि हम वी आर सरेंडरिंग टोटली आवरसेल्फ टू समबडी हु इज अननोन फॉर अस। तो जाकिर साहब, ये ओटीपी से किस तरह के स्कैम्स होते हैं, क्या होता है? See, nowadays, like people are using online sites like Amazon, Flipkart, more likely instead of going to the retail outlets. जी, So, because they can order it from the convenience of their homes. राइट, Whatever the product which are available in the market, they are easily available in the online sites like Amazon, Flipkart, हाँ, and also at a lower price than the retail stores. So people are getting attracted more towards it. And also the delivery person is coming to their homes and he is delivering the order to the in the doorstep, at the doorstep. राइट, So people are using it from the comforts of their home. So what actually the OTP scam is, whenever they order any product, for example a mobile phone might be it is costing around 20,000. Okay, so when they are ordering they will be able to see and track the order in the from the applications like Amazon or Flipkart. When the product is being out for delivery, so the official Amazon and Flipkart company sends the OTP to the recipient who is ordering. So before the actual delivery person arrives to the doorstep, the unknown person, so the people are getting OTPs from unknown persons and also receiving the calls asking for the OTP. So people without looking the number from which the OTP is coming, so when he calls and asks for the OTP, they are revealing the OTP to the person. So what actually is happening is the order will not be delivered to the home, because he is not he is not the recipient, he is not the intended delivery person who is delivering the order. So when he tells the OTP to the person, that amount or money is being debited from the bank accounts and they are not aware of it. And when the message comes to their phones these and so and so amount is debited from their account, then they are able to they are not able to know from where the amount has been debited from. Then after sometime the actual delivery person calls them and he delivers a package to the home. So this the OTP scam is going on. So you should be aware that you should first know from where the OTP is coming from. It is from the actually Amazon, Flipkart company, or any other unknown person who is going to scam your account. So this is happening. थैंक यू जाकिर साहब फॉर एनलाइटिंग अस विद दैट आंसर। बहुत ही अहम पहलू पर जाकिर साहब ने हमारी तवज्जो लाने की कोशिश की है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट आप मंगा रहे हो तो जब वो डिलीवरी आपको देगा तब उसको ओटीपी बोलना है। आपने ऑर्डर किया और ये ऑर्डर जो है ना, कहीं से भी एआई की हेल्प से कोई भी पता कर सकता है कि आपने ऑर्डर दिया है, और वो आपको कॉल करेगा, आपने ऑर्डर दिया, आप बोलेंगे हाँ हमने ऑर्डर दिया है, इसका पेमेंट हो गया, आप बोलेंगे हाँ हमने इसका पेमेंट दे दिया है, ठीक है देखिए मैम जी आपको ये आ रहा है, आपके फ़ोन पे एक ओटीपी आएगा, आप हमें बोल दीजिए, और हम बिना सोचे समझे वो ओटीपी बोल देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना। इवन जो अकाउंट आपके बैंक्स जो होते हैं ना, वो भी आपसे ओटीपी नहीं मांगते। तो कोई भी ऐसा ओटीपी मांग रहा है तो एक धोखेबाजी वाली बात है। इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं आपकी वजह से जोड़ना चाहूँगा जाकिर साहब। आजकल जो कॉल्स आ रहे हैं एआई की मदद से, फॉर एग्जाम्पल मेरी आवाज़ में कोई कॉल करेगा मेरी वाइफ को, मेरी ही आवाज़ में, और वो बोलेगा
कि ऐसा मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, मैं तो ठीक हूँ लेकिन मेरा फ़ोन जो है टूट गया है, तो और मेरी गाड़ी को थोड़ा सा कुछ लग गया है मारवार, तो इस एक्सीडेंट को मुझे रिपेयर करवाना है, तो आप क्या करिए, आपके गूगल पे से मुझे जो है इस नंबर पे, क्योंकि मेरा फ़ोन टूट गया है, तो आप इस नंबर पे 10-20 हज़ार रुपये भेज दीजिए। अब जब घर वाले ऐसी बात सुनेंगे कि एक्सीडेंट हुआ है, फ़ोन टूट गया और मैं ही बात कर रहा हूँ मेरी आवाज़ में, वो तो बिना सोचे समझे भेज देंगे और ये पैसे किसी और के पास चले जाएंगे। कभी इससे भी बड़ा मसला बताएंगे और वो पैसे लेने की कोशिश करेंगे, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए वगैरह वगैरह। तो हमें चाहिए कि जब भी इस किस्म के कॉल्स आ जाए, तो इस किस्म के कॉल्स को आपको ये करना चाहिए कि उनको कॉल करें, पहले कॉल करने के बाद जो है फिर उनसे आप बात करें। जैसे कि मेरी मिसेस को एक कॉल आता है, तो मेरी मिसेस को चाहिए कि वो मुझे कॉल करे, आप ठीक तो हैं, आपके नाम आवाज में ऐसा कॉल आया था कोई अननोन नंबर से, तो दिस इज द थिंग। बच्चा किडनैप हो गया, ठीक है, आपके बच्चे को पुलिस पकड़ ली, कुछ भी बोलने दीजिए, आप पहले उनसे कंफर्म करिए उस नंबर पे, उसके बाद ही आप जो है ऐसे चीजों में मुलविस हो जाइएगा। तो कुछ आपके यहाँ कोई टिप लग रही है सर मैं इसके ऐड ताल्लुक करना से? चाहूँगा सर जी कि अब जैसा कि अब प्रेजेंटली घर सारे जो बच्चे हैं वो स्कूल में रहते हैं। जी अब प्रेजेंटली मेरे भी 4 शिपिंग आने का है, जी, पर मैं घर पे नहीं हूँ समझिए। राइट, तो अपना अमेजोन वाला आकर कॉल करेगा कि बोलेगा आपका पार्सल आ चुका है पर आप घर पर नहीं है, ओके तो मैं जनरली बोलूँगा कि आप बाजू वाले के पास रखा दीजिए। ओके, जनरली ये सब चलता है कि नेबर के पास रखा दीजिए आप मेरा राइट पार्सल। राइट, तो वो लोग क्या करते हैं, नेबर को वो जो फेक डिलीवरी पर्सन हैं वो हाँ। आके घर पे नॉक करके बोलते हैं कि आपके बाजू वालों का पार्सल आया है। ओके ओके, सो वो बोले कि आपके पास रखा दीजिए, मैं आपके पास रखा हूँ, वो कंफर्मेशन के लिए मुझे OTP चाहिए। ओके, तो प्रेजेंटली अब घर पे मम्मी रहते, अब बाजू वाले नेबर ही है, ठीक है बोलकर वो अपना आपका नंबर क्या है, अपना नंबर पूछेंगे, OTP मांगे, जैसे ही वो OTP देंगे कि सारा एक्सेस अपने मोबाइल का उसके पास आ जाएगा। ओके ओके, देन ही कैन वो पूरा बैंक। बैंक वगैरह जो भी हाँ। फोटोज इमेजेस किसी भी चीज को एक्सप्लोइट कर सकते फिर हैं। आप बहुत और अच्छी एक बात। चीज सही बोले कि कॉल अपनी वॉइस में आता। अब राइट, प्रेजेंटली जो सबसे टॉप पे चल रहा व्हाट्सएप पे अपने को एक पुलिस वालों की DP के साथ एक कॉल आ रहा, जी आप जी देखेंगे कि वो 992 प्लस 92 92 पाकिस्तान के नंबर जी से। हाँ, सो वो लोग क्या कर रहे हैं कि जनरली वो लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है वो किसको कॉल कर रहे हैं, राइट वो लोग के पास सिर्फ मोबाइल नंबर से राइट, वो लोग एक पर्सन को कॉल कर रहे हैं, रैंडमली कॉल करके वो लोग इतना बोल रहे हैं कि सिर्फ आपका बच्चा है ना, आपका बच्चा, बोले तो सबके ही बच्चे। जी 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 अब जी, मैं ये पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ, बोले तो मम्मी कॉल उठाए समझे वो घबरा जाते हैं लोग, घबरा जाते हैं। तो वो बोल रहे कि आपका बच्चा फनाली केस में फंसे हुआ था, बोले तो उसके साथ के दोस्त फंसे हुए, आपका बच्चा सही है, मैं उसको Exactly. बिना पुलिस स्टेशन में लेके जाएंगे, यहीं सब खत्म कर देंगे, ये जी। चालान बनना होगा आपको। राइट, और वो पैसे दे भी देते हैं, दे भी देते हैं। व्हाट्सएप पे गूगल पे से भेज बच्चे देते को हैं। पुलिस स्टेशन से जाने से अच्छा है पहले यहीं हो जाए। राइट पर्सनली बोल रहा हूँ, मेरे को ऐसे 2 कॉल है। राइट, तो अजीम साहब आपने अच्छी पॉइंट पर आपने हमारी तवज्जो लाई है। बीइंग ए प्रिंसिपल मैं आपको बता दूं, ये डेटा ये लोग जो है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से भी ले रहे हैं, क्योंकि मेरा खुद का मैंने देखा है, मैं अब तक आप जो कहें ऐसे मैं अब तक 10-15 कॉल्स मैं रिसीव कर चुका हूं, और क्योंकि इस चीज़ का मुझे आइडिया हो चुका था कि ये फ्रॉड है, तो मैं उनको उसी तरह से डील कर रहा था और उनको ब्लॉक करता जा रहा था। और जो स्टूडेंट्स मेरे स्कूल से पढ़कर निकले हैं, मान लीजिए 4 साल पहले 3 साल पहले, जहां पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मेरा नंबर है, वो समझ रहे हैं कि मेरे बच्चे हैं और मेरे स्टूडेंट के नाम से मुझे कॉल कर रहे हैं। तो हमको एहतियात रहने की जरूरत है। बस ये नहीं होगा कुछ और होगा, वो नहीं होगा कुछ और होगा। लेकिन आज हमको जो बताना चाह रहे हैं, जनरल फॉर्मूला दे रहे हैं आपको कि हाउ यू शुड बी सेफ, है ना। अलग अलग शक्ल में ये स्कैम्स आते रहेंगे। इफ यू डोंट माइंड, आप थोड़ा माइक गौतम साहब भानु साहब को दे दीजिएगा। भानु सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि स्कैम्स तो जैसे आपने कहा ऐसे कई बदल बदल कर हम पर अटैक हो रहे हैं। हम एक के बारे में जान रहे हैं तो दूसरा स्कैम आ जा रहा है, उसके बारे में सीख रहे हैं तो तीसरा स्कैम आ जा रहा है। और जनरली वो लोग जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं वो बेचारे फंसते भी चले जा रहे हैं। आपके नाम से लकी ड्रॉ उड़ गया, कहीं गिफ्ट हो गया, कहीं अफ्रीका की फैमिली मर गई, उन्होंने आपको डोनेट कर दिया इस तरह से, या फिर कहीं अमेरिका में जॉब लग गई वगैरह वगैरह। तो हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम ऑल दिस काइंड ऑफ स्कैम्स? एक जनरल कुछ तो तरीके होंगे इससे बचने के लिए, तो आप क्या सजेशन देंगे हमारे पेरेंट्स के लिए और ऑडियंस के लिए? Before going to the topic, they missed out on a bigger scam going around, that is honey trapping. राइट, Yeah, this is the major thing happening. It is for mainly for boys. राइट, Actually वो scammer क्या करते हैं कि on अच्छा girls, he'll send the beautiful girls images to the person. जी, He'll be get attracted to the photos automatically. राइट,
then he'll make some video calls to you, and he'll record your footage, and in return he'll blackmail you. Right. This is the major thing happening right now. One of the best example is like last year, major scientist in DRDO has been honey trapped by Pakistani officials, and he has leaked some major information regarding the defense of the India. India. These type of scams are happening around. And coming to the safety measures, जब हम email account create करते हैं ना, we have to make sure that it has to be protected with two-step verification. Right. Even after entering the password, we have again enter an OTP so that it will be more secure. And never ever share your OTP with anyone. If it all, it is important also, you should not share to anyone else. Okay. And जो बच्चे गेम्स खेल रहे हैं ना, उन लोगों का इन गेम परचेसेस रहता. Okay. You have to buy these diamonds to purchase these items. You have to purchase ये these गन ले लो, उसमें ज्यादा Yeah. लोग मरेंगे, Yeah, ये yeah. बॉम्ब ले लो, इस तरह से. हाँ. Yeah. If you are using Instagram, you will get some notifications like you will get these diamonds for this much less amount of money. Right. In game, you have to pay around 1,000 rupees, but we are giving for 100 rupees that amount of UC. Then they'll click on that and they'll provide all the necessary information, and their data will be hacked. Right. And never ever share any of your personal photos in any other dark websites. मतलब you have to download all the apps from official Play Store and App Store. If you want to download a song from the Google, you will click on that song link, but it will be moved to another link which Right. is not related to the song. Okay. But without if you have don't know, if you have no knowledge, you'll click on that link and it will download some another application to your device. If you give access to that device, that application, your data will be hacked. There are many other ways that the main point is hacker has many ways to trap you. You should be conscious what is happening around you, and you should be extra careful when you are doing the things on online. मतलब if parents are there, you have to keep a track on your children, what they are using, how they are using their mobile phone, how much time they are using their mobile phone. You have to keep on noting all those things, and you are also responsible for their future. Right. Because if he is using the mobile for so long durations, you have to ask them not to use, and you have to make some restrictions to them. If you are allowing him to play, like how much time you want to play, these are not happening. And there are many such more things happening. You should be, and if you came across any of these circumstances, you have to call to the toll-free number, cyber security toll-free number. It is 1930. Okay. You have to report problem within the 24 hours to that number, or else you have that official website. You have to go to that official website and raise your concerns. ठीक है. बहुत खूब, भानु सर ने बहुत अच्छी तरह से हमें काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया है. तो आपने ये कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट देम फ्रॉम दिस थिंग्स. व्हाई अ चाइल्ड हु इज अंडर 18 शुड हैव हिज फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, है ना? पहले तो हमें वो देखना चाहिए, और उसका ईमेल आईडी भी जो होता है ना, उसके एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होना चाहिए. हम बच्चे क्या करते हैं, कुछ चीज़ों का एक्सेस नहीं मिलता है तो अपने आप की एज ज़रा ज़्यादा बता देते हैं, और उसका कंफर्मेशन ओटीपी आता है, आपको पता भी नहीं होता पेरेंट्स को, उस पर लोग ओके बोल देते हैं. तो इस तरह से बच्चों को कई जो है सोशल मीडिया के ऐप्स का एक्सेस मिल जाता है. बच्चों का जो एक्सेस रहेगा वो अंडर 18 में ही होना चाहिए, ठीक है, ताकि उनको ये सारी चीज़ों से वो रुकावट पैदा हो जाए. पहली चीज़ ये हो गई. दूसरा ये हो गया कि बहुत सारे ऐप्स ना चाइल्ड मोड पर रहते हैं, या एटलीस्ट जो है उनको रेस्ट्रिक्टेड मोड जो होता है उसका ऑन करके रखना चाहिए. तो पेरेंट्स हर थोड़े दिन में देखते रहना चाहिए कि कोई मेरा बच्चा ऐसी कोई वेबसाइट पे तो नहीं है. और सर ने एक खास बात बताई है, मैं आप लोगों की नज़र पे लाना चाह रहा हूँ. सपोज मैंने कहीं पर भी जाकर Myntra.com, कहीं पर भी जाकर मैं अमेजोन पे मेरे लिए मैंने एक फ्रॉक या ड्रेस कुछ भी ऑर्डर करने की कोशिश की, मैं वो देख रहा हूँ. AI के जरिए से सारे ऐप्स को पता चल जाता है कि मैं क्या ढूंढ रहा था और वो कितने अमाउंट का ढूंढ रहा था. तो अब मान लीजिए कोई 2000 रुपए का एक ड्रेस है जो मैं ढूंढ रहा था, आपको क्या करेगा, वो उसके एड्स फेसबुक में, इंस्टाग्राम के बीच बीच में ऐड डालेगा. वही ड्रेस की फोटो रहेगी और आपको बोलेगा 800 में ही है, 500 में ही है. आप अट्रैक्ट हो जाएंगे, बच्चे अट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना? कहीं टॉयज होते हैं बच्चे, या फिर कोई और प्ले आइटम्स होते हैं, शूज होते हैं, बच्चे उस पर अट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो उसको उतना कम में मिल रहा है.
ठीक है, और वो बोलेगा कि आपको चाहिए तो फिर इस पे OTP आएगा, आप ओके करिए, हम आपके घर भेज देंगे। ये सब फेक होता है, ठीक है ना। 2000 की चीज 500 में देने के लिए आपसे 500 लेगा, फिर बाद में आपके अकाउंट में के 5 लाख भी ले लेगा, राइट। तो ये सारी चीजें जो है ना एक धोखा है। तो कहीं पर भी ऐसी चीजों पर अट्रैक्ट नहीं हो, स्पेशली सोशल मीडिया में जो बीच बीच में एड्स आते हैं ना, क्लिक कर लीजिए आपको ये सामान मिल जाएगा, आपको 21 आइटम्स मिल रहे हैं आज सिर्फ 300 रुपए में, 1 घंटे में डील क्लोज हो रही है, इस पे बिल्कुल नहीं जाना है आपको। आपको अगर लेना है तो उसकी वेबसाइट पे जाइए, उसकी वेबसाइट से लेने की कोशिश कीजिए और OTPs मत दीजिए। सो बिफोर वी कंक्लूड, आई थिंक सर हैज समथिंग important to say. Yeah, sir. Like you have been said and friends have been said that अभी जो चीज चल रहा है ना सर, ये लैक ऑफ अवेयरनेस हो रहा है बेसिकली। यहाँ पे क्या हो रहा है बोले तो व्हाट वी शो द किड्स फॉलो, राइट। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है बोले तो लैक ऑफ नॉलेज पेरेंट्स को भी हो रहा है, लैक ऑफ नॉलेज उनके वजह से बच्चों को भी हो रहा है। यहाँ पे इनको ज़्यादा फायदा फ्रॉड्स कर रहे हैं, स्कैमर्स कर रहे हैं, इसका फायदा ज़्यादा लेके इनके ऊपर नुकसान पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है बोले तो वी नीड टू टेक सम इनिशिएटिव्स एंड वी नीड टू फाइंड दैट हाउ दिस विल बी पॉसिबल। सो वी नीड टू इंटरेक्ट विद द स्कूल्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, पेरेंट्स को इंटरेक्ट करना है, बच्चों को अवेयरनेस प्रोवाइड करना है रेगुलर बेसिस में कि अभी एट प्रेजेंट क्या ट्रेंडिंग हो रहा है। इसके वजह से क्या होता है, बच्चों को ज़्यादा नॉलेज बढ़ता है। दीज किड्स आर कमिंग अप विद सम रेगुलर बेसिस, राइट। अभी ये ग्रो होते हैं, टेक्नोलॉजी क्या है के बारे में मालूम होते रहता है, रेगुलरली यूज करते रहते हैं इन चीज़ों को, इसलिए बच्चों को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये ट्रैक करते रहते हैं ज़्यादा, इसीलिए बच्चों को इसके नॉलेज ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है। लाइक डोंट बी अशेम्ड टू टेल देम दैट दिस हैपनिंग विद दिस पीपल। अशेम कभी भी नहीं होना है सर इसके ट्रैप्स के बारे में। लाइक अभी मेरा फ्रेंड भानु बोला था कि हनी ट्रैप के बारे में, राइट। किड्स को भी कर रहे हैं सर, बिटवीन एज अडल्ट को छोड़ दो सर, बच्चों को भी कर रहे हैं। बच्चों को अवेयरनेस क्रिएट करना है, उसके बारे में बोलना है। ये एक इंसिडेंट्स रेगुलरली होते जा रहा है, एक बच्चा एक क्रेडिट कार्ड यूज कर दे रहा है, एक्सेसिबिलिटी यूज ज्यादा होते जा रहा है सर। इसके वजह से बच्चों को 100% टीचर्स भी होने दो, पेरेंट्स भी होने दो, दे शुड कीप लुकिंग ऑन देम फॉर श्योर so that these kids would come up with nice things apart from getting fraud or these things. फ्यूचर जनरेशंस है ना सर रेगुलर बेसिस में, और एक्सेसिबिलिटी ज्यादा हो जा रहा है अभी ये टेक्नोलॉजी में। अपन उनको तो नहीं रोक सकते ना सर, टेक्नोलॉजी आपको यूज करो बोल के, इसीलिए अवेयरनेस नीड टू बी प्रोवाइडेड बाय द टीचर्स, पेरेंट्स, रेगुलर बेसिस। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ पर आए। मैं एक छोटी सी बात के साथ इसको कंक्लूड करूंगा। पहली चीज तो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ एक दोस्ताना रवैया रखें, ओके। आपके बच्चों को आपका दोस्त बना लें ताकि वो आपसे हर चीज शेयर कर सकें, ठीक है। ऐसा हो रहा है कि आप तक पता नहीं चल रहा, बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं और फिर बाद में आप सोच रहे हैं कि सुसाइड क्यों हुआ था, तो फिर पीछे कहीं ना कहीं कोई फ्रॉड या स्कैम निकल के आ रहा है। तो पहले तो आप अपने बच्चों को फ्री रखिए, वो आपसे हर चीज शेयर करें, ऐसा देखिएगा। और दूसरा है कि आपके बैंक अकाउंट्स में आपका जो नंबर है, फोन नंबर, वो अपडेट करवाइए। अगर आपके अकाउंट से 10 रुपए भी जाते हैं तो आपको मैसेज आ जाना चाहिए। और जैसे आप कहीं ऐसी जगह पर आपका अमाउंट खर्च हो रहा है तो सर जैसे बताए गौतम सर 1930, आपको स्क्रीन पे भी नंबर दिखाई दे रहा होगा, 1930 जो रहेगा उस पर आप कॉल करके इन्फॉर्म करिए। कभी कभी वो लोग जो है कॉल नहीं लिफ्ट करते हैं, आपको ईमेल करने के लिए कहते हैं, तो आप वहाँ पर ईमेल भी कर सकते हैं। हमारे अलायंस स्कूल की जानिब से आपको इस चीज़ के अंदर एक सहूलत भी दी जा रही है। अगर ऐसा कोई वाकया आपके साथ होता है तो आप प्लीज़ उसको हम तक पहुंचाइए। हमारा स्टाफ ये स्कैम्स के बारे में ट्रेंड है और वो बिल्कुल आपको उसकी जड़ तक पहुंचाएंगे और उसमें हेल्प करेंगे। आई थैंक ऑन बिहाफ ऑफ अलायंस इंटरनेशनल स्कूल फॉर द होल टीम फ्रॉम द Olive Edu Management over here. Thank you for coming and training our students as well as giving a nice awareness session for our parents too, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you.